हेलो एवरीवन। हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की सीरीज़ का हम 11th प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमें यूज़र से इनपुट लेना है ट्राइंगल के 3 साइड्स को और चेक करना होगा वेदर द ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट। और हमें चेक करके यूज़र को इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो उसने इनपुट दिया है वो वैलिड है कि नहीं है। तो पहले वैलिड और ना वैलिड होना ये कैसे पता चलता है, ट्रायंगल में ये समझते हैं। तो जैसे ट्रायंगल है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। इसमें हमें साइड दिया हुआ है ए साइड ऑफ ट्रायंगल, बी इज ऑल्सो एंड सी। सो दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना, हमें चेक करना है कि वैलिड ट्रायंगल कैसे हो सकता है लेंथ के हिसाब से। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि जैसे हम ए की बात करें, अगर इस ए साइड की बात करें, ठीक है, तो ए जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए बी और सी से, बी और सी के सम से। ओके। अगर बी और सी के सम से छोटा नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रायंगल इनवैलिड है। और ये रूल फॉलो होता है तीनों साइड के लिए। मतलब हमारा बी भी छोटा होना चाहिए ए प्लस सी के, और सी भी जो है वो छोटा होना चाहिए ए प्लस बी से, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें ये चेक करना होगा कि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हमारा वैलिड है। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है मतलब इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड ट्रायंगल होगा। तो हमें इसको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो जैसे हम ये कंडीशन यहाँ लगाएंगे उसमें हम आगे चलते हैं। लाइक, चलिए अब कोड करते हैं, कोड कोड में चलते हैं अपने। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़र से पहले इनपुट ले लेते हैं, आईएनटी हम डिक्लेयर कर देते हैं ए बी एंड सी, ये 3 साइड है हमारा। और यूज़र से इनपुट लेंगे, पहले सी आउट यूज़र को बता देते हैं कि इंटर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया यहाँ पे इंड एल लाइन ब्रेक करने के लिए। देन आफ्टर यहाँ पे हम सी इन करेंगे और यूज़र से इनपुट ले लेंगे ए, देन बी एंड देन सी। यूज़र से इनपुट ले लिया। अब इसके बाद हमें कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि इफ़ ध्यान से देखिएगा, इफ़ अगर हम बोलें कि ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए प्लस बी हमारा छोटा है सी से या बराबर है, या फिर और लगाएंगे हम, यहाँ और का यूज़ करते हैं, और बी बी प्लस सी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। फिर और कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमें तीनों कंडीशन में चेक करना होगा, तीनों में किसी एक में भी आता है। ये सोल्यूशन देखिए, समझिए इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ कर देते हैं ए प्लस सी से भी छोटा और बराबर है बी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, सी आउट कर देंगे इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमारे साइड्स ऑफ ट्रायंगल में ए बी प्लस बी से छोटा है सी, ए प्लस बी से छोटा है सी, अगर ये छोटा है इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि हमारा जो ए प्लस सी से हमें ए प्लस बी से हमेशा सी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ए प्लस बी से सी बड़ा है या फिर बराबर है। तो ये कंडीशन तो यहाँ अप्लाई होने से रही, यहाँ पे तो ये होगी नहीं कंडीशन अप्लाई। तो अगर ये नहीं हुआ तो ये, अगर ये नहीं हुआ तो ये। अगर मान लीजिए तीनों गलत हो गए, तीनों फॉल्स हो गए, तो ये इनवैलिड तो शो ही नहीं करेगा, मतलब इसको वैलिड शो करना चाहिए। वैलिड शो करने का मतलब क्या है कि वो हमारा ट्रायंगल वैलिड है, मतलब ये एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। और हम बोल देंगे कि सी आउट वैलिड। ओके, सी आउट वैलिड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं।
एग्जाम्पल कैसा, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू 5 रखते हैं, इसकी वैल्यू 6 रखते हैं और इसकी वैल्यू 3 रखते हैं। तो देखिए पॉसिबल है, हम अपने प्रॉपर्टी से सॉल्व करके देखते हैं। 6 + 5 इज़ ग्रेटर देन 3, सही है। 6 + 3 इज़ ग्रेटर देन 5, सही है। 5 + 3 इज़ ग्रेटर देन 6, सही है। मतलब ये ट्रायंगल हमारा वैलिड ट्रायंगल है। तो चलिए चेक करते हैं ये वैलिड है कि नहीं है, रन करके। ओके, तो यहाँ पे रन करेंगे इसको। और यहाँ पे यूजर से देखिए अभी रन हो रहा है और यूजर से इनपुट मांग रहा है, इंटर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम साइड इंटर कर देते, क्या 5 इंटर कर देते हैं, इस पे 6 इंटर कर देते हैं एंड 3 इंटर कर देते हैं। देखिए हमारा क्या शो हो रहा है, हमारा ट्रायंगल वैलिड है यहाँ पे, ठीक है, ये वैलिड शो हो रहा है। ओके, क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक करते हैं इसको चेंजेस, यहाँ पे 3 हटा देते हैं, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पे हमने हटा दिया और हम बोलेंगे कि हमारा है सपोज 12, ठीक है, ये 12। तो देखिए 5 + 6 = क्या होता है, 11। 11 जो कि हमारा 12 से बड़ा नहीं है, 12 से बड़ा नहीं है। मतलब ये हमारे यहीं पे गलत हो गया। मतलब हमारा ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इनवैलिड होना चाहिए। तो हम इसको रन करा कर देखते हैं इनवैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यूज़र से इनपुट मांग रहा है, तो हम यूज़र से यहाँ इनपुट कर देंगे। देखिए कह रहा है इंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ इंटर करते हैं 5, 6 एंड 12। देखिए हमें क्या आउटपुट आ रहा है, इनवैलिड, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनवैलिड। तो सिंपल सा कोड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।